सुशील सिंघल, ये सवाल हॉर्मुज़ का आकर फंसा है। सवाल ही कि हमारे 3 जहाज आए और बाकी फंसे हुए हैं। ईरान से हम अच्छे संबंध होने का दावा करते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा? ये बाकी जहाज हमारे फंसे हुए हैं। मतलब ठीक है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप युद्ध में मध्यस्थता कीजिए, लेकिन अगर आपके संबंध ईरान से बेहतर हैं तो फिर 3 के बाद चौथा, पांचवा, छठा जहाज क्यों नहीं आया? हमारे 20 से ज्यादा जहाज वहां फंसे हुए थे। तो क्या कुल मिलाकर के भारत भी संवाद की स्थिति में है, लेकिन वो संवाद काम नहीं दे रहा अभी, ये माना जाए? देखिए, अगर आप देखें स्टेटमेंट्स, अगर ईरान के देखें स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा है कि सबके लिए खुला हुआ है, आपको कोऑर्डिनेट करना है हमारी नेवी के साथ में और ईरान की सरकार के साथ में। और साथ साथ विदेश मंत्री जी ने बहुत साफ बोला था कि ये ब्लैंकेट परमिशन नहीं दी है ईरान ने, केस टू केस बेसिस पर है। तो हर मूवमेंट के लिए उसका डिस्कशन करना होता है। अब उसमें क्या डिस्कशन होता है ये तो कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने इंडिकेशन यही दिया है कि हर बार उनसे बातचीत करी जाती है, उसके बाद वो परमिशन देते हैं। अभी सऊदी अरबिया से एक मेरे ख्याल से शिप आ रहा है, अभी टैंकर अलाउ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से टाइम टू टाइम वो एकदम ब्लैंकेट नहीं है कि भाई आपने जो 50 शिप आपके एकदम जो 20 फंसे एक साथ आपके आ जाएंगे, क्योंकि वहां शायद एस्कॉर्ट भी कर रही है उनकी नेवी, ईरान की नेवी। या हो सकता है वहां पर कुछ माइन भी लगा रखी हैं, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है किसी कहीं भी उसमें। लेकिन आई थिंक इंडिकेशन उसमें बहुत साफ है कि ब्लैंकेट परमिशन नहीं है। टाइम टू हर बार हर शिप के लिए अलग से नेगोशिएशन होता है उनके साथ। ठीक है, डिस्पाइट फैक्ट कि ईरान ने ये कह दिया कि ये हमने किसी को नहीं रोक रहे हैं, बट वो रियलिटी में वो नहीं है। ठीक है। अब एक ही सवाल का जवाब मैं सभी एक्सपर्ट से चाहूंगा। रविंद्र सचदेवा जी, अगर अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि वो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड पर जा सके, तो फिर इस सीज फायर के बाद आप इस युद्ध को कहां देख रहे हैं? इस सीज फायर के बाद अव्वल तो ये फिलहाल बाय द वे जो अभी हो रखा है, इस समय जंग तो चालू है। बल्कि पिछले 12 घंटे में हमले और तेज हुए हैं। हाँ, जंग तो चालू है। केवल ट्रंप ने यह कहा है कि पावर प्रोजेक्ट्स पे नहीं अटैक करेंगे, इंफ्रा और पावर, वो उसे 5 दिन के लिए डिले करा है, क्योंकि वो पावर प्रोजेक्ट्स पे करेंगे इनके, तो ये जो रिटेलिएट करेंगे पावर प्रोजेक्ट्स के जीसीसी को, और उसके अलावा डीसैलिनेशन प्लांट्स को। जीसीसी की जो देश है 80% ये ड्रिंकिंग वाटर समुद्र से खारा पानी को डीसैलिनेट करती है। कतर, कुवैत, बहरीन 100% समुद्री पानी को करती है। उनको डैमेज करेगा ईरान तो नुकसान बहुत होगा। अब तो पॉइंट इस समय पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है ईरान के ऊपर कि देखो ये भी है। अब जैसे बात हो रही थी हमारी मरीन्स आ रहे हैं, पैराट्रूपर्स तैयारी हो रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है और मारे जा रहे हैं इनको, राइट? कि अब तुम हाथ खड़े कर दो और सरेंडर कर दो। ईरान क्या सरेंडर करेगा? दैट इज द बिग क्वेश्चन आई थिंक फॉर एवरीवन। बूट्स ऑन ग्राउंड की जहां तक बात है, उसमें अगर ये मरीन्स आ गए तो एक तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो उस तरह के हो गए ना आकर के करा खर्ग में, बट अदरवाइज बूट्स ऑन ग्राउंड इन ईरान, उसमें बाय द वे ये जो गेम चल रही है होगा नहीं वो। बट ये जो पाकिस्तान क्या खेल खेल रहा है, याद रखिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक मिलिट्री अलायंस है कि सऊदी पे अटैक मारा जाएगा पाकिस्तान पे और वन ऑन दी अदर। तो सऊदी पे ईरान ने अटैक करा तो पाकिस्तान भी तो कुछ करेगा सऊदी के लिए अब, नहीं तो ये तो पैक तो केवल बोलने का हो गया। पाकिस्तान इस समय ऑफर डाल रखी है, तभी ये बातों में इन्वॉल्व है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए हो तो कुछ बूट्स ऑन ग्राउंड तो मैं अपने बॉर्डर से डाल दूंगा ईरान के अंदर। पाकिस्तान ने अपनी वो लीवरेज बनाई है और पाकिस्तान वहां ईरान को कह रहा है देखो मैं कुछ करना नहीं चाहता, मेरे तो अच्छे तुमसे रिश्ते पड़ोसी है, बट मैं क्या करूं, मेरा सऊदी के साथ डिफेंस मिलिट्री एग्रीमेंट है, तुमने उसको मारा तो मेरे को भी तुम्हें मारना पड़ेगा। तो ये प्रेशर बढ़ाया जा रहा है ईरान के ऊपर। ठीक है, लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह, सवाल ये है कि ईरान ने हर शर्त के बदले एक शर्त रखी है। हॉर्मुज़ के ऊपर उसने शर्त रखी है कि युद्ध बंदी होनी चाहिए, हमले बंद होने चाहिए। फिर जब उससे कहा गया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम आप नहीं जारी रखेंगे तो उस पर भी उसने शर्त रखी है। जब उससे कहा गया कि 1000 किलोमीटर की रेंज से कम आप ज़्यादा की मिसाइल नहीं बनाएंगे, उस पर भी। क्या ये अमेरिका को शर्तें मंजूर होंगी, या हम 4 दिन के बाद स्थिति कुछ और देखेंगे कि फिर इंफ्रा पर हमला हो रहा है, फिर पावर पर हमला हो रहा है? ये शर्तें रखने का मतलब ही है कि बातचीत चल रही है। दिस इज द एविडेंस जो मैं आपको सामने दे रहा हूँ। साथ ही साथ आपको एक और एविडेंस दे रहा हूँ कि ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि हमें यूएस के तरफ से थ्रू मीडिएटरीज हमारे पास कुछ प्रपोजल्स आए हैं। दैट मीन्स बातचीत जरूर चल रही है। जो वो डिनायल वाला मोड है वो अपने आप में, अगर वो स्पीकर साहब ईरान के बोल रहे हैं कि दिस इज अ फेक न्यूज, वेल लेट मी टेल यू, वो खुद
ट्रम्प कार्ड माने जा रहे हैं एज फार एज यूएस इज कंसर्न, कि अगर कहीं कोई अगला लीडर हो सकता है तो शायद कहीं ना कहीं वो भी हो सकते हैं। ये फॉक्स न्यूज का एनालिसिस है जो हमने कल किया था। उससे भी बड़ी बात, ये जो आप पाकिस्तान से लेकर बात कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर मेरे फॉरेन पैनलिस्ट जो हैं एज अ स्टूडेंट मुझे वो ग्रांट करेंगे, किसी भी तरह की अगर आप मीडिएशन करने की काबिलियत रखते हो तो आपके पास 2-3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप रिलायबल होने चाहिए, जो कि पाकिस्तान नहीं है। आप क्रेडिबल होने चाहिए। नहीं वो रिलायबल हैं। अच्छा। ऐसा नहीं, गलत बात हो जाएगी। वो क्रेडिबल भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उनके अंदर, जो भी मीडिएट करे। तो पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। वर्ल्ड के अंदर आपकी एक स्टैंडिंग होनी चाहिए, आप नोन होने चाहिए, इकोनॉमिकली भी आपका, और इन सारे पैरामीटर्स पर मैं पाकिस्तान को बिल्कुल फिट पाता हूं, सिर्फ इसके कि इसके आगे लिखना पड़ेगा इक्वल टू टेररिज्म। जो टेररिज्म के ये पैरामीटर्स हैं उसमें वो फिट होता है। और इंडिया बड़ा जरूरी, क्योंकि बड़ा डिबेट चल रही है कि इंडिया क्यों नहीं विश्व गुरु है। भाई एक बात बता दूं सर, आप खुद देख लीजिएगा, मेसी जब खेलता है तो उसका खेल बोलता है। इंडिया इस समय अपनी जो साइलेंट डिप्लोमेसी में खेल रहा है, आप देख रहे हो, आपके शिप्स निकल कर आ रहे हैं। आपने सवाल किया कि भाई 1 क्यों, 2 नहीं, 4 या 5 क्यों नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, 26 तारीख को 138 शिप क्रॉस करे थे हॉर्मुज से, पिछले 24 दिन में 55 क्रॉस करे हैं। 55 में से 4 आपके हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये एज अ प्रोग्रेस देखनी है। आप ये देखें कि अभी भी मेरे 22 अटके हैं, सब वहां पर 650 अटके हुए हैं, 20,000 लोग अटके हुए हैं। ठीक है, समय की कमी है सर मेरे पास। एक कमेंट में यूके देवनाथ जी से भी चाहूंगा सर। अनुराग, शिप्स आएंगे, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने के लिए 1 लेन है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अरब सागर बाहर निकलने के लिए 1 लेन है। मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन रूल्स है कि पीस टाइम में भी 2 शिप्स के बीच में 2 नॉटिकल माइल का गैप होना चाहिए। बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि लॉयड्स ऑफ लंदन ने इंश्योरेंस कॉस्ट 500% बढ़ा दिए हैं। एक दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, टेक्निकल समझा देता हूँ 3 सेंटेंस में। कई बार हम सोचते हैं कि इंडिया का शिप आ रहा है, लेकिन होना चाहिए, अगर समझिए एक इंडियन शिप हमारा झंडा लेके आ रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भारत एक पनामा में शिप रजिस्टर्ड है, उसमें हमारा कच्चा तेल आ रहा है, तो नेगोशिएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। 1-2 केस में ऐसा भी है कि शिप हमारे लिए कच्चा तेल लेके आ रहा है, लेकिन शिप का जो ओनर कंपनी है वो इजराइल या अमेरिका में है। तो अनुराग, थिंग्स आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। और मुझे लगता है कि ठीक है, जो स्थितियां हैं, अगर इस डिबेट का मैं आकलन करूं तो आशुतोष कर्नाटक जी, जोन 5 में शायद हम जाने से बच जाएं। क्या लगता है आपको? नहीं, हम लोग अब तो इसको जोन 5 कहिए, फेज 5 कहिए। अच्छा, फेज 5 इज रिजोल्यूशन थ्रू संवाद, निगोशिएशन, मीडिएशन। अब हम वहाँ इंटर कर चुके हैं। और जैसा सर ने बोला कि भाई मीडिएटर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है दैट इज हिज ट्रस्टवर्दीनेस। और यहाँ पर मेरे को ओमान, इजिप्ट और इंडिया नजर आते हैं। और निगोशिएशन हमेशा विन विन होता है, एंड जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, उसके लिए होता है जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट्स। ये दोनों जिस दिन मैच कर जाएंगे उस दिन ये युद्ध खत्म हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कभी कहीं कोई मीडिएशन नहीं होती है। ठीक बात है। तो जैसे मीडिएशन हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि उसके नतीजे अच्छे निकलें, और क्योंकि ये नतीजा पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा और इसमें हम भी आते हैं, जाहिर सी बात है, हम संकट से 2-4 हो ही रहे हैं, तो ये 3 से 4 दिन में संकट डिक्लाइनेशन की ओर जाए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इसी उम्मीद के साथ अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।